धर्मदास जी विष्णु जी के कट्टर उपासक थे। हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अन्य जितनी भी लोक वेद के आधार से क्रियाएं बताई गई थी उन सबको किया करते थे। मथुरा के अंदर पहुंच गए थे क्योंकि उनके गुरु रूपदास जी ने उनको बताया था कि बेटा 68 तीर्थ कर ले, तेरे पास धन बहुत है, क्योंकि वो बहुत बड़े सेठ थे, रईस थे और वैश्य कुल में उनका जन्म था। मथुरा के उस तालाब में जहां भगवान श्री कृष्ण बचपन में रहा करते थे, स्नान किया करते थे, उस तालाब में गुरुजी के बताए अनुसार स्नानार्थ गए थे कि वहां जाने से मोक्ष हो जाएगा। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस तालाब से एक लोटा पानी का भर के और बाहर एक गाय के गोबर और मिट्टी से कुछ स्थान लीप के अपने नित्य नियम कर रहा था। नित्य नियम यानी प्रतिदिन के आध्यात्मिक क्रियाएं। तो परमात्मा कबीर जी एक जिंदा संत के रूप में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में वहां पहुंच गए मथुरा में। अब जब देखा कि एक व्यक्ति हमारी साधना को देख रहा है और वो भी मुसलमान धर्म का, तो धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ ऊंचे सुर में बोलना शुरू किया और साथ में उसका अनुवाद भी करने लगे। 7वें अध्याय को पढ़ा, फिर 8वें को लगातार पढ़ दिया कि आज एक अध्याय और सही ताकि इसका कुछ उद्धार हो जाए। अब उसने जब अपनी सारी क्रियाएं कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए धर्मदास जी के। कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप में वहां उपस्थित, और धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, मैं बहुत जगह भटक लिया, मैं भले ही सन्यासी बन गया हूं लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं किसी से। जो भी प्रश्न मैं करता हूं मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, मेरी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। और आपको मैं देख रहा हूं कि मुझे कुछ आशा की किरण फूटी है, मुझे लगता है कि आपसे मेरा कोई समाधान हो पाएगा। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। अब धर्मदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे करो प्रश्न, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो परमात्मा ने उनसे पूछा कि हे स्वामी जी, कृपा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मैं बहुत भटक लिया हूं। अब धर्मदास जी ने बताया कि मैं राम कृष्ण का जाप जपा करूं और शंकर जी की भी पूजा करता हूं और विष्णु जी मेरा इष्ट रूप में पूज्य है। मैंने रूपदास नाम के एक गुरु जी से उपदेश भी ले रखा है और गीता जी का नित्य पाठ किया करता हूं। जिंदा आप भी ऐसी ही क्रिया करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा ने कहा कि आप भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी की पूजा करते हो और आप प्रतिदिन गीता जी का पाठ भी करते हो। धर्मदास जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप धर्मदास जी एक बात बताइए। एक समय एक किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्ति हुई और किसान ने सोचा कि ये पुत्र जब तक युवा होगा हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए। और उसने क्या सोचा कि मैं अपना खेती का अनुभव लिख देता हूं। उसने प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का समय, उसमें प्रत्येक एकड़ में कितना बीज और किस समय सिंचाई, कितना खाद डालना चाहिए, कौन से मौसम में, कौन से मास में उसकी बिजाई होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया। और अपने पुत्र से कहा कि बेटा हो सकता है मेरी कभी मृत्यु हो जाए, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, मेरी मृत्यु के उपरांत आप इस व्यवसाय को, खेती को संभालना। और मैंने अपना अनुभव इस बही में लिख दिया है।
पैड में, आप इसको पढ़कर इसके अनुसार करना, ठीक है। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, अब वो पुत्र जो है किसान का, उस अपने पिता के अनुभव को प्रतिनित्य नियम की तरह पढ़ने लग गया। वो पढ़ तो रहा है प्रतिदिन पिता के अनुभव को, और बीज रहा है बाजरा बोने के दिना मत गेहूं बोया है, या गेहूं के स्थान पर और कुछ बो रहा, गवार बो लिया, तो क्या वो अच्छा किसान है? क्या वो धनी हो जाएगा? तो धर्मदास जी कहता है ना, वो तो भूखा मरेगा, उसका तो वो तो कति कंगाल हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, श्रीमद् भगवत गीता आप डेली पढ़ते हो, नित्य नियम की तरह पढ़ रहे हो, और इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि जो भगवान ने आदेश किया था वो इसमें लिपिबद्ध कर दिया वेद व्यास जी ने, और जो इसमें लिखा है यदि हम ऐसा ही करें, ऐसी ही साधना करें, तो हम भक्ति के धनी हो जाएंगे। यदि गीता जी में लिखा कुछ है और हम साधना उससे अन्य कर रहे हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक मार्ग में सफल हो जाएंगे? अब धर्मदास जी कहने लगे, बात तो आपकी ठीक है। तो परमात्मा ने कहा, आप राम राम हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीता राम, और श्री कृष्ण यानी और विष्णु जी और शंकर भगवान का जाप जपते हो। क्या गीता जी में कहीं ये आदेश है? अब उसको पता था कि तो कितने लिखा है गोली। भले आदमी, जब गीता जी में ये लिखा नहीं, आदेश नहीं, परमात्मा का आदेश नहीं, उसके विपरीत तुम साधना कर रहे हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। अब धर्मदास जी डेली पढ़ा करता गीता जी। अब वो याद भी थी, परमात्मा के कहने के तुरंत बाद उसने खोल ली और देखी, उसमें क्या पाया? जो परमात्मा बता रहे थे वही पाया।